हेलो दोस्तों, 90 डेज आर लेफ्ट। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। जैसा भी आपको पता है एमईबीएलबी का एग्जाम डेट जो है वो अनाउंस हो चुका है। एमईबीएलबी जो डेट है बेसिकली वो है 26 अप्रैल, यानी अभी से आप लोग देखेंगे तो लगभग 90 डेज का टाइम बचा हुआ है। और अगर जामे बीएलबी की हम लोग बात करें, उसका जो एग्जाम अगर फर्स्ट वीक ऑफ मई में है तो आप कह सकते हैं कि लगभग 100 डेज का भी समय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि इसकी आप लोग प्रिपरेशन करें कैसे, हाउ टू क्रैक जामे बीएलएलबी और एमए बीएलएलबी। तो ये थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है या आपने शुरू कर दी है तो इसे हम लोग कैसे क्रैक कर सकते हैं, 90 डेज में हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए वो हमें ध्यान देना है। अगर आप जामिया को फोकस कर रहे हैं तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ, जामिया बीएलएलबी के अंदर जैसे 150 मार्क्स का पेपर होता है तो 150 मार्क्स में आपको 100 प्लस का टारगेट करना चाहिए। जैसे तो इस बार जो है जनरल कट ऑफ जो है 99 गया था, बट आपको टारगेट 100 प्लस रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि अगर आप 100 प्लस का टारगेट रखेंगे तभी आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे और कट ऑफ से ऊपर आ पाएंगे, राइट। अब देखो इसके अंदर हमें फोकस किस में करना है। अगर अभी हम लोग जनवरी की बात करिए, जनवरी तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, राइट। तो अब हमारा जो टाइम बचेगा वो फरवरी से बचेगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ये जो टाइम है बेसिकली इस टाइम में आप लोग को क्या करना चाहिए, है ना। अगर आप लोग ने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, कर चुके हैं और बहुत कुछ आप कवर कर चुके हैं, है ना, तो काफी अच्छी बात है। अगर आपने नहीं की है तो फिर एक टेंशन वाली बात क्रिएट होती है, क्योंकि अभी बस आप देख सकते हैं कि अभी आपको सिर्फ 3 मंथ का टाइम है। तो इस 3 मंथ में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ में अगर देखा जाए, अगर हम टारगेट 100 प्लस रख रहे हैं, 3 मंथ में हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस चीजों पे सबसे ज्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए, राइट। तो देखिए 3 मंथ में अगर बात करें तो लीगल वाला जो पार्ट है, अगर मैं जामे की स्पेसिफिक बात हो, लीगल हो गया, जीके हो गया और आपका हो गया करंट अफेयर्स। यानी यहाँ से आपका 100 प्लस क्वेश्चन जो है यहाँ से आप देखने को आपको मिल सकता है। साथ में इंग्लिश भी पूछा जाता है, बट इंग्लिश में क्योंकि वोकैब का पार्ट सबसे ज्यादा होता है तो आई डोंट थिंक कि इंग्लिश में आपके पास जो है कमांड करने का एक टाइम बचा हुआ है। बट हाँ, आपको इंग्लिश भी साथ में करते चले जाना है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश आपको छोड़ दो, पीवाईक्यू करो, अलग अलग सोर्सेज से जहाँ से वोकैब कर सकते हो उतना कर लो। बाकी इस चैनल पे गुफरान सर की वीडियो है, अगर चाहे तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। प्लस उसके बाद है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसको तो साथ में करना है। लेकिन तो अभी आपको लास्ट 3 मंथ के अंदर आपको इन एरियाज पे कमांड बनाना है। अगर आपने ये 3 एरियाज पे कमांड बना लिया तो बहुत हद तक जो है 90 प्लस स्कोर करना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकता है। इसको आपको कुछ स्ट्रेटेजाइज करना है। अगर हम लोग बात करें एमए बीएलएलबी की, और एमए बीएलएलबी में आपको क्या करना है, अगर हम लोग एमए बीएलएलबी की बात करें तो एमए बीएलएलबी में 100 क्वेश्चंस बनते हैं और इस 100 क्वेश्चंस के अंदर 100 एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है इंग्लिश का। अब इंग्लिश आपको कैसे करना है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। इंग्लिश करने के 2 एरियाज हैं, ऑब्वियसली बात। एक तो आपका है वोकैब वाला पार्ट और एक जो आता है आपका ग्रामर वाला पार्ट, राइट। तो वोकैब का जो पार्ट है काफी ज्यादा है, 70 to 80% जो पार्ट है वो वोकैब से बन जाता है, राइट। तो आपको इस पे काफी ध्यान देना चाहिए। इसे मिला करके 40 to 45 क्वेश्चंस, इवन हम कह सकते हैं 40 to 45% जो है वो इंग्लिश का पार्ट बनता है। तो आपको इंग्लिश, जिसने इंग्लिश में अपना एज बना लिया तो उसके लिए एमए बीएलएलबी एग्जाम काफी ज्यादा इजी होने वाला है। बट साथ में जीके जीएस भी बनता है, इसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। मेन अगर हम लोग बात करें तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट वो देखना होगा। प्लस अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिसलेनियस टॉपिक से आपको क्वेश्चन बनेगा, प्लस लीगल जीके से क्वेश्चन बनेगा, है ना, मैगजिम्स वगैरह बनेगा। इस बार तो लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, राइट। तो लीगल जीके हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, कुछ ज्योग्राफी के एरिया से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक से बन जाता है। तो इस पे आपको थोड़ा सा कमांड करना होगा। प्लस अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, रीजनिंग की, रीजनिंग का यहाँ पे वेटेज ज्यादा है, ये ध्यान देना। बट इस बार 2025 के अंदर मैथ्स वाला पार्ट बना था, तो इस पे आप लोग अगर काम कर लें, इससे रिलेटेड करीबन आप कह सकते हो जीके जीएस से जो क्वेश्चन है 25 से 35 एमसीक्यूज बन जाता है देखने को। इवन करंट अफेयर्स बनता है, 2-4 नंबर के 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं करंट अफेयर्स, तो हम लोग उसके अंदर करंट अफेयर्स को इग्नोर कर सकते हैं। जो टॉपर्स रह चुके हैं, ऑलरेडी रैंकर्स जो रह चुके हैं, उन्होंने इस एग्जाम को जो दिया था, जो ऑलरेडी रैंक में लेकर के आए,
तो उन्होंने करंट अफेयर्स को इग्नोर ही कर दिया था। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को इग्नोर कर सकते हैं, बट जामिया की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 30 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है, तो वहाँ पे आप उसको इग्नोर करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो रीजनिंग और मैथ्स की बात हमने, अगर हम लोग रीजनिंग और मैथ्स की बात करें तो यहाँ से 20 MCQs देखने को मिलते हैं, 20 MCQs। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा है ना बेनिफिशियल रहेगा कि 20 मार्क्स जो है बहुत इजी होते हैं। अगर आपने इंग्लिश और रीजनिंग मैथ्स से भी कर लिया तो 60+ मार्क्स लेकर के भी आप एग्जाम है ना क्रैक कर सकते हैं। और अगर आपको मेन कैंपस चाहिए एमयू के अंदर तो मैं आपको बोलूँगा कि 65+ का आप लोग टारगेट रखें। वैसे 62 मार्क्स में भी आपको है इस साल मिला है मेन कैंपस, पिछले साल भी देखा तो 61 के आसपास भी मिला है। और अगर कुछ है ना डीएस कैटेगरी की बात करें तो 56 नंबर पे भी मेन कैंपस मिल गया है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो कुछ इस टाइप की आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है या फिर शुरू कर चुके हैं तो आपके लिए एमएलएस लेकर के आया है रैंक बूस्टर बैच, जो सिर्फ और सिर्फ एमयू के लिए है, और एक उम्मीद 1.0 बैच जामिया एमयू और अदर लॉ एंट्रेंस के लिए है। तो जो बच्चे एमयू को टारगेट कर रहे हैं, जिनकी प्रिपरेशन चल रही है और उनको मॉक लगाना हो, प्रैक्टिस करना हो, रिवीजन करना हो, तो ये बैच उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, लाइव सेशन होगा, रिकॉर्डेड क्लास होगी और साथ में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे एमयू के, है ना, लेटेस्ट पैटर्न पे। साथ में 200+ सेक्शनल टेस्ट होगा और सिलेबस के साथ साथ 5000 MCQ का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है तो उनको रैंक जो है वो बूस्ट हो सकता है, और जिन बच्चों की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है तो वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिनका टारगेट सिर्फ एमयू है, और जिनका टारगेट एमयू के साथ साथ जामिया और अदर लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो उम्मीद 1.0 ले लें। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लास मिलेगी, और जो लाइव क्लास है रिकॉर्डेड हो जाएगा, प्लस 40+ मॉक टेस्ट रहेगा, 200+ सेक्शनल टेस्ट, और सिलेबस जो है हमारी कोशिश होगी कि मार्च के एंड में हम लोग खत्म कर दें, जो टाइम मिलेगा फिर रिवीजन भी करवाएंगे, फिर क्लासेस जो एक्चुअल में जो होगी इसके एग्जाम तक चलेंगे, फिर गाइडेंस सेशन, मेंटरिंग सेशन वो तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा। और अभी उम्मीद 1.0 बैच में अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर जो है ये 26 जनवरी यानी आज ही के लिए है, आज इसका लास्ट डेट है, और ये बैच है कल यानी 27 जनवरी से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बैच आपको अभी 1999 में मिल जाएगा। और बाकी डिटेल्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और रैंक बूस्टर में भी ऑफर चल रहा है, इसका जो लास्ट डेट है ऑफर का 28 जनवरी है, और ये बैच 29 जनवरी से शुरू हो जाएगा। और इसमें भी ऑफर है 1499 का ये बैच आपको मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।